उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर उम्मीद पोर्टल पर भरने की जो आखिरी डेट है वो आज की है और ऐसे में ये सभी चाहे वो मुतवली हो या उसके जो सेक्रेटरी हो या इससे अलावा जो भी इनके जिम्मेदार हैं वो सभी आज पहुंचे हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। और यहाँ पर अगर आप लाइन देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है नकल लेने की, और चूंकि नकल लेकर ही यहाँ से वो उम्मीद पोर्टल पर भर पाएंगे। और ये वजह है यहाँ के अपलोड करने की, क्योंकि जब तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा तब तक इनकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी और उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता है। और इसी वजह से ये सभी अब परेशान है। जो आप मेरे आगे पीछे भीड़ देख रहे हैं, अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश के लोग आए हुए हैं और अब आखिरी डेट पर आज चाहते हैं कि जैसे ही नकल मिले और नकल मिलने के बाद वो तुरंत जाकर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करें। लेकिन क्या इनको ये नकल अब मिल पाएगी, क्या ये उम्मीद पोर्टल पर कर पाएंगे रजिस्टर्ड, ये इनके सामने बहुत बड़ा सवाल है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका जो समय है वो बढ़े, लेकिन अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं है। कई शख्स हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैयद वारसी। कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से आया हूँ मैं। ये बताइए क्या है आपका वक्फ में? ये वक्त में मस्जिद को दर्ज कराना है। सरकार के पास जो इतना टाइम नहीं दिया है, इसमें कुछ नहीं हो पाया। अभी जो यहाँ के चेयरमैन साहब है जफर अली फारूकी साहब, उनका खुद स्टेटमेंट आया है कि 25% ही जो है जायदादें वक्फ हो पाई हैं और हर स्टेट के जो है लोगों ने जो है आप अपना बताइए, आपका हो पाया नहीं हो पाया? अभी नहीं हो पाया, इसलिए तो दौड़ रहा हूँ मैं। नहीं हो पाया? हाँ, तो क्या बताया इन्होंने? नहीं, ये यहाँ काम सही हो रहा है, लेकिन जो केंद्र सरकार है जो सबका साथ सबका विकास के नाम पर जो सरकार बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि सबका साथ केवल मुसलमानों का विनाश के लिए काम कर रही है, ये कोई काम नहीं कर रही है। और सरकार से मांग करते कम से कम 6 महीने टाइम बढ़ाया जाए, इन्होंने एकदम से कर दिया। ठीक, तो समय दिया होगा, कितने महीने का समय था? समय था, ये हुआ था 6 जून को इन्होंने जो ऑडिशन किया था, उसके बाद में हर स्टेट के हर जिले में गए, अपने हर स्टेट में पूरे भारत में दौरा किया। जो इनका 11 सदस्यीय दल था, जिसमें मेन थे चंद्रिका पाल और तमाम मुस्लिम एमपी थे, में अवैसी साहब भी थे जो मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, वो भी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए गवर्नमेंट से बोर्डली कहना चाहिए कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी कब्रिस्तान है, दरगाह है, मज़ार है, इनको दर्ज होना चाहिए। आप ये बताइए, आज आप आए हैं, आपको कुछ यहाँ पे कर पाए कि नहीं कर? इंशाल्लाह ताला जो अभी हमें नकलें मिल जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा? ये हम जो है साइबर कैफे जाके उसको अपलोड करेंगे। वो जो है नेट भी बहुत धीमा चल रहा है। तो फिर जब आपका हो जाएगा दिक्कत कहाँ है फिर? तो हमारा सिंगल होगा ना, जो करोड़ों लोगों का उनका नहीं होगा। 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, जो हमारी जो है 1,25,000 समथिंग जो जब वक्त जायदादें वो एक दिन तो कैसे हो जाएंगी? उसके बाद क्या होगा फिर? नहीं होगा तो नहीं होगा तो होना क्या है? उसके लिए हम ट्रिब्यूनल जाएंगे, वहाँ 10,000 रुपये वकील साहब को खर्चा करेंगे, वो फाइल पेश करेगा, दूसरे दिन सुनवाई होगी, तब वहाँ से मिलेगा तब फिर दर्ज कराएंगे। चल रहा है यहाँ का? क्यों जी, कानून व्यवस्था तो हर जगह चल ही रहा है, मुकदमे वहाँ पे अभी चल रहे हैं। वो आप बताइए। तो मेरे माध्यम से सरकार से कहिए कम से कम 6 महीने टाइम बढ़ाया जाए। अगर वो सबका साथ सबका विकास के नारे पर चल रही है तब। महीने पे भी नहीं हो पाया तो अगर मगर से कुछ नहीं होता है। टाइम तो सरकार के लिए हमने बहुत दिया, लेकिन लोग आए ही नहीं। अब आए आखिरी डेट पे। अब सरकार ने बहुत किया, कोई जागरूकी तो उसको तो बतावे तो कैसे क्या होता है। उसके बाद में इसके कोई ट्रेनिंग की ना कुछ किया। आगे अभी कल मेरी एक से बात हुई थी, मैं आया था। तो अब इनसे ले लें। आप बताइए क्या नाम आपका? जी अबरार अहमद। कहाँ से आए आप? प्रतापगढ़ से। क्या इससे क्या आपका जमा हो पाया? ईदगाह के लिए, मस्जिद तो करबला कब्रिस्तान हो गया, ईदगाह के लिए परेशान है, वही किसी के लिए आए थे। कल मिल गई? 2 दिन अभी नहीं मिली है, आज अभी दिए हैं, देखते हैं। 2 दिन से? 2 दिन से इसी यही है, बगैर खाए गए, बगैर पानी पी, कुछ ऐसे। नकल मिलने के बाद उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करेंगे? नकल मिलने के बाद उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करें। एक दिन पहले सुनने में आया था कि 5 तारीख तक है, कल पता चला कि एक दिन और बढ़ गई है। उससे थोड़ा सा राहत तो कुछ तो मिल ही गई है कि चलिए ठीक है, एक दिन कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम हमीरपुर से आए हैं। आपका क्या है? हमारा ये एक रजिस्ट्रेशन कराना था। किस चीज़ का है? मस्जिद का है। तो अभी क्या नकल मिली नहीं है? अभी नकल मिली नहीं है और न गजट मिल रहा है। अब हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर क्या करेंगे? अब तो लास्ट डेट है। लास्ट डेट है आज, बता रहे हैं 2-3 महीने का टाइम मिल जाए तो हम अपने कागज आगे सब सबमिट करेंगे। अगर ये होता है तब क्या करेंगे आप? नहीं होता तो फिर अदालत देखा जाएगा, फिर अदालत के द्वारा किया जाएगा। कुछ किया तो जाएगा ही, पुश्तैनी मामला है। ठीक है, आप बताइए क्या नाम आपका? हमारा चांद बाबू नाम है। क्या आपका क्या है वक्त में? वक्त में हमारा पुश्तैनी खतौनी है हमारे पास। हमारी क्या है? हाँ ज़मीन है हमारी। क्या हुआ, अभी नकल मिली? अभी नहीं मिली। कब से दौड़ रहे हैं? 1-2 बार आए, 2 बार। हाँ, इनसे पूछते हैं। और भी लोग हैं, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज।
आपका क्या है वक्फ में? वक्फ बिल वही, इसलिए आए हैं कब्रिस्तान के बारे में। तो क्या मिल गई नकल, नहीं मिली? अभी नहीं मिली है, लाइन लगाए हैं। दौड़ रहे हैं? अरे एक हफ्ता हो गया लगभग। एक हफ्ते से नहीं मिल रही। क्या करेंगे अगर नहीं मिला आज, तो फिर क्या होगा अब आगे? लगे हैं लाइन में, जो मिले नहीं मिलेगा तब बताएंगे। क्या चाहते हैं आप? वो होना चाहिए, इसका डेट और बढ़ना चाहिए। आप बताइए, क्या नाम आपका? नूर मोहम्मद नाम है। क्या है आपकी वक्फ में? वक्त में हमारा कब्रिस्तान भी है, मस्जिद भी है। कहाँ के हैं रहना? एक कानपुर देहात सिवली के। तो क्या नकल मिली अभी? अभी नकल मिली है, कुछ नकल नहीं मिली है, तो उसके लिए दौड़ रहे हैं। आज 2-3-4 मरतबा आ चुके हैं, आज तीसरा चौथा मरतबा फिर है लखनऊ आना। और अभी तक जो है अभी मिल नहीं, तो मारामारी चल रही है, नफसी कालम जो चल रहा है, लोग परेशान हैं। इसलिए डेट बढ़नी चाहिए, कम से कम डेट अगर नहीं बढ़ती तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। अभी अच्छा, ये कोड लगा रखा है, ये किस चीज़ का है? कौन वाला? इस कोर्ट से इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रही। ये जो ये है किस चीज़ का? हाँ, जो सुन्नी बोर्ड का लगा रहा, ये हमें निकालना या ईमेल भेजना है, तो उससे कुछ हमें फ़ायदा नहीं मिल पा रही, कोई नहीं फ़ायदा मिल पा रही। ये किस लिए लगाया है क्यूआर कोड? भैया ये चल ही नहीं रहा है 1% भी। लगाया गया दफ़ा 37 को निकालने के लिए, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है। दफा 37 मतलब थोड़ा समझाइए। दफ़ा 37 से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी। नकल निकालने के लिए जो वक्त में रजिस्टर्ड है, वो नकल निकालने के लिए तुम्हारा दफ़ा 37 निकालना पड़ता है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। सर्वर भी स्लो चल रहा है। दिखाइए जरा। देखिए, ये इस तरीके का सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लगाया है और इससे कहा है कि नकल निकल सकती है, लेकिन नकल इससे नहीं निकल रही है। बारकोड काम नहीं कर रहा है और ऐसे में अब ये सभी लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये कोड किस काम का है? जब इससे कोई चीज़ नहीं निकल पा रही है तो ये लोग परेशान हो रहे हैं और इनको अब इस परेशानी का हल नहीं मिल रहा है। इनका मानना है कि जो कोड है ये ठीक नहीं है एक तरीके से। अगर इससे मदद मिलती तो कम से कम थोड़ा सा ये लोग सहूलियत मिल पाते। भाई साहब भी कानपुर देहात से आए हैं, ये कोड आपने लगाया, इसमें काम कर रहा है? नहीं, काम नहीं कर रहा है। नहीं, काम नहीं कर, कोड नहीं काम करता। क्यों? ये तो बड़ा बड़ा बाहर भी लगा है, यहाँ भी लगा। उससे क्या मतलब है? जब काम नहीं कर रहा तो क्या? उससे भी आपने इसकी शिकायत की प्रशासन में? की शिकायत की? हम तो मारामारी चक्कर में पड़ गए, यहाँ हो जाए, कोई काम करे ना करे, हम तो चल के यहाँ पर आए इसलिए कि भाई हमारा काम हो जाए। आप बताइए, आपने कोड ट्राई किया? ये कोड ट्राई किया आपने? ट्राई करा, अगर काम कर रहा होता तो ये लाइन नहीं लगी होती। आपने ट्राई किया कोड? नहीं, हमने ये वाला नहीं ट्राई किया, दूसरा किया। एक ही सब है? दफा 37 वाला, उसमें काम किया है, भेजा है अंदर जी। तो देखिए, साफ तौर से यहाँ पर जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और ये सभी जो अपना नकल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक बार मैं भी अंदर देखूं क्या बात हो रहा है। जरा एक मिनट भाई साहब। भाई साहब, नकल मिल पा रही है इन लोगों को? भाई साहब, नकल मिल पा रही है? सबको मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, कोई पैसा नहीं, सबको फ्री। किसी से पूछ लिया। ये बता रहे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, अगर आज डेट निकल जाएगी तो फिर कैसे करेंगे? सबको मिल रहे भैया, यहाँ पे जिसके दे गए हैं, कोई देखो पुकार रहे हैं, ये देखो अब वो गायब हो गए, वो है नहीं वो यहाँ पे। सबकी बनी फ्री। देखिए, यहाँ पर तो प्रशासन कह रहा है सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कि मिल रही है, लेकिन जो लोग आए हैं जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं। अब ऐसे में सबसे बड़े इनके सामने जो सवाल है वो ये है कि आखिर इस अपनी प्रॉपर्टीज को कैसे वक्त में यानी उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराएंगे, ये सवाल बना हुआ है। अब देखना होगा कि ये तारीख निकलने के बाद कैसे हालात उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसमें महज बताते हैं कि 30% ही लोगों का उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो पाया है, बाकी 70% लोग अभी भी अपने पोर्टल पर दर्ज नहीं कर पाए हैं और अब आगे क्या उनकी प्रॉपर्टी के साथ होगा कुछ नहीं पता। हम इस समय सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इस ऑफिस में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो प्रशासन है बोर्ड का वो खुद लगा हुआ है कंप्यूटर पे कि किसी तरीके से जो लोग उम्मीद पोर्टल पर नहीं दर्ज करा पाए वो दर्ज कराएं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आखिरी डेट है, लेकिन जो वेबसाइट अगर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे तो ये वेबसाइट पूरी तरीके से अब खुल ही नहीं रही है, काम नहीं कर रही है। तो सवाल ये करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से ये काम होगा, क्योंकि कई लोग जो हैं वो इस समय अपनी नकल निकलवाने के लिए, कुछ लोग रजिस्टर करने के लिए, कुछ लोग अपने मोबाइल्स पर भी खोल कर देख रहे हैं कि शायद मोबाइल से खुल जाए, कुछ लोग कंप्यूटर्स पे करके देख रहे हैं, कुछ लोग देखिए इधर मोबाइल पे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा इधर भी दिखाएं कि कुछ लोग देखिए मोबाइल पर भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद मोबाइल पर खुल जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब
वेबसाइट ही काम नहीं कर रही है। देखिए सब प्रशासन लगा हुआ है। अब ऐसे में जो हालात है कि कितने फीसदी हो पाएगा कितने नहीं हो पाएगा। हमारे साथ हफीजुर रहमान जी हैं। हफीजुर जी बताइए कि क्या वर्क हो रहा है, कितना हो पा रहा है और क्या आप लोग के साथ समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या सिर्फ और सिर्फ पोर्टल पे जो है वो साइट की आ रही है। साइट पूरी तौर पर काम नहीं कर पा रही है, बस एक दिक्कत है, बस यही। बाकी बहुत सब लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, सारा स्टाफ हमारा लगा हुआ है। देखिए साफ तौर से सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वेबसाइट ही नहीं चल रही है तो कैसे इस लास्ट डेट पर होगा, ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है। और ऐसे में पूरा आप देख सकते हैं जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का प्रशासन है, सारे कर्मचारी एक साथ बैठकर कंप्यूटर लैपटॉप जिससे भी हो सकता है उससे करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस कार्य को किया जाए। लेकिन पूरी तरीके से आप बताइए भाई साहब, आप भी मोबाइल पे चेक कर रहे हैं, क्या हो पा रहा है? तो देख लीजिए, कुछ नहीं आ रहा है। 1.5 सवा घंटे हो गए। तो कैसे ये सब हो पाएगा? कोशिश कर रहे हैं, बस अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, जो कुछ डेट बढ़ने उड़ने का है आगे नहीं? अब कुछ पता नहीं भाई, अब ये तो अब तो देखिए सारी जो परिस्थितियां सामने हैं, लोग जो हैं लाइन लगा के बाहर क्यू में खड़े हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन लास्ट डेट है। अब ऐसी स्थिति में ये कैसे ये पूरा उम्मीद पोर्टल पर आ पाएगा, कितने फीसदी आ पाएगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकार से अपील है कि इसकी डेट बढ़ाई जाए, जिससे कि जो बचे हुए लोग हैं वो अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कर पाएं। हमारे साथ इस समय शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी जी मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं। अली जी, जिस तरीके से ये पूरा उम्मीद पोर्टल पर शुरुआत कब हुई थी इसकी, और अभी का स्टेटस क्या है आज लास्ट डेट के बाद, किस तरीके से लोगों में दिक्कतें आई हैं या क्या अभी तक का सिनेरियो है? देखिए, पोर्टल जो है 6 जून को लॉन्च हुआ था 2025। तो 6 महीने की समय सीमा थी अपने वफ़ रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वफ़ हैं बोर्ड्स के पास, उनको उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर करा लेने की। ये उम्मीद पोर्टल जो है ये यूनिफाइड वफ़ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसका जो है फुल फॉर्म है। और इसका एक केंद्र सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसपे 106 पॉइंट्स पे आपको इंफॉर्मेशन फीड करनी थी। तो पहले शुरू में इसकी कुछ गाइडलाइंस जो थी वो थोड़ा लेट फाइनलाइज हो पाई, क्योंकि पोर्टल का समय तो 6 जून से चालू हो गया था। उसके बाद कई दिक्कतें आई पोर्टल में संबंधित, क्योंकि कई इंफॉर्मेशन ऐसी थी कि जो है ओवरलैप कर रही थी, कई थी कि जो मिसिंग थी, कई जो है अननेसेसरी थी, और कई जगह पे जो है पोर्टल में डेटा फीड नहीं था, क्योंकि पोर्टल जो गांव और रूरल एरिया का खास करके वो डेटा तो पंचायती राज मिनिस्ट्री से उन्होंने लिया था, उसके अंदर कई चीज़ें मिसिंग थी। कई चीज़ों को दोबारा उनसे ऐड कराने के लिए पंचायती राज मिनिस्ट्री को लिखना पड़ रहा था। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताएंगे, जैसे लखनऊ में जैसे BKT एक तहसील है, एक सरोजनी नगर तहसील है, एक लखनऊ तहसील है। मसलन लखनऊ है, BKT है, सरोजनी नगर नहीं खुल रही, पोर्टल पे दिखा नहीं रही। तो जब पोर्टल में वहाँ उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि अब हमको जो डेटा दिया गया है हमने वो एज इट इज़ फीड किया। अब इसके लिए हम उनको लिखेंगे, फिर वो इसके अंदर हमें डेटा देंगे, ये करेंगे। तो कई चीज़ें ऐसी त्रुटियाँ रहीं, उसकी वजह से काम थोड़ा लेट हुआ। और बाकी लोगों में भी जो है हम लोगों ने आपके मीडिया के माध्यम से कई बार जो है अवेयरनेस फैलाने की जो है कोशिश की कि वो समय रहते जो है अपलोड करा लें चीज़ों को। अब कुछ मसला ये भी था कि रेवेन्यू से जुड़े मामलात हैं ख़ास करके, तो कई जगह पे लोगों की समस्या आई कि साहब वो बस्ते सील हैं, कागज़ नहीं मिल पा रहे। कई जगह पे वो कह रहे हैं कि साहब जो है हमें ट्रांसलेशन कराना है, या कई चीज़ों में देर लग रही थी, तो लोग नहीं कर पाए समय से। फिर आखिरी में आते आते लोड काफ़ी बढ़ गया। तो लोड जब बढ़ा, अभी का जो स्टेटस है वो कितना है, चूँकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल और कितना दर्ज हो पाया है? इसमें प्रॉपर्टीज़ का तो रजिस्ट्रेशन होना था। एक्चुअली प्रॉपर्टीज़
का तो एक नंबर आंकलन नहीं किया जा सकता। वफ रजिस्ट्रेशन जो है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वफ हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना था। उन औकाफ के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चल अचल संपत्तियां हैं, जो भी हैं, उनका फिर डेटा फीड होना था, इंफॉर्मेशन फीड होनी थी, अलग अलग लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे क्या लगभग जो है अप्रॉक्स 8,000 वफ जो है रजिस्टर्ड थे बाय सर्वे, बाय यूज़र, सब मिला के। और तो हमारे क्या आज जो अभी मैं ऑफिस जब आया हूँ तो मैंने ऊपर कार्यालय में रिपोर्ट जो मांगी है, तो 5300 वफ रजिस्टर्ड पोर्टल पे हमारे क्या हो गए। तो माने तो लगभग जो है मोर देन 65-70% औकाफ जो रजिस्टर्ड औकाफ थे वो पोर्टल पे रजिस्टर हो गए। अब चेकिंग एंड अप्रूविंग का काम हमारे क्या दफ्तर में चल रहा है। अब जिनका नहीं हो पाया है उनके सामने क्या रास्ता है और उनके लिए आगे की क्या रास्ते हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि अब नहीं अगर हो पाएगा तो फिर आगे और क्या होगा। देखिए, एक्ट में इटसेल्फ व्यवस्था दी गई हुई है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवश नहीं कर पाता है समय सीमा 6 महीने जो है उसके भीतर, तो फिर माननीय वफ ट्रिब्यूनल जाएगा। वो वफ ट्रिब्यूनल जो हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूटेड है वहाँ जाएगा, उनको अपने वजह के साथ एक अपील करेगा कि हम नहीं कर पाए थे इस वजह के चलते, इन परेशानियों के चलते। तो वो फिर ट्रिब्यूनल का विवेक होगा कि वो उसको अलाउ कर देगा। अगर तो ट्रिब्यूनल मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम दे सकता है किसी भी इंडिविजुअल को। तो ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर है उसके साथ वो पोर्टल पे अपलोड कर देगा। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि 3 महीने का समय है, हम 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आगे, तो क्या आप जो इमीडिएट एक्शन है वो अभी नहीं होगा, अभी मौका मिलेगा? हाँ जी, एक चीज़ जो है माननीय केंद्र मंत्री जी द्वारा जो है आज उन्होंने जो मीडिया में बाइट दी है, तो उससे हम लोगों ने भी देखा, तो उससे उनके द्वारा जो बताया गया है कि जो लोग ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं, जो उसका हमने जो इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है, जो ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं या किसी कारणवश जो है पोर्टल के स्लो चलने या जाम होने की या किसी पोर्टल के चलते कोई दिक्कत के चलते वो नहीं कर पाए हैं रजिस्टर, तो उनके खिलाफ जो है कोई एक्शन अगले 3 महीने नहीं लिया जाएगा। जिस तरह के प्रावधान एक्ट में दिए थे उनके खिलाफ नहीं लिए जाएंगे। अब इसके अंदर जो लोग बिल्कुल जिन्होंने किया ही नहीं है, जो घर बैठे रहे हैं, अब उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है ये बताना भी मुश्किल है। इसमें कौन कौन सी जो वक्फ दर्ज थे आपके यहाँ, उनकी जो वक्फ से अंदर वाले मतलब कह सकते हैं प्रॉपर्टी, वो अभी छूटी हुई है बड़ी बड़ी, आपको लगता है कि जो नहीं कर पाए हैं और अब दिक्कतें हों? हाँ, मुझे लगता है काफ़ी लोग नहीं कर पाए, काफ़ी हमने बहुत लोगों की मदद की, सहायता की है करने में, लेकिन अब जो लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, जो भी वजहात रही हैं उनके साथ, तो उनके साथ तो समस्या आएगी, उनको ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, वहाँ से वो ऑर्डर लेके आएंगे। ट्रिब्यूनल आप लोगों का फंक्शनल है पूरी तरीके से? ट्रिब्यूनल हमारे क्या अभी फंक्शनल नहीं है। हमारे क्या जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं ट्रिब्यूनल के वो हैं, और एक जुडिशियल उससे जो है मेंबर हैं। बार से जो मेंबर एक होते हैं उनका टर्म ख़त्म हो गया था 2 महीने पहले सितंबर में या मोस्ट प्रोबेबली, उसके बाद से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो अगर जो है सरकार उसमें अपॉइंटमेंट कर दे तो ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग करने लगेगा। तो अली जैदी जी, चेयरमैन शेयर सेंट्रल वक्फ बोर्ड के, साफ तौर से मानना है कि जो लास्ट डेट है उस तक लोगों को भरना था, जिसमें बोर्ड ने भी काफ़ी हद तक आगे आके लोगों की मदद की। हालांकि लास्ट डेट जाने के बाद अब कोई ऐसा चारा नहीं बचेगा कि उनको रजिस्टर किया जा सके सिवाय ट्रिब्यूनल के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रिब्यूनल भी पूरी तरीके से फंक्शन नहीं है। तो ऐसे में अब उन लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है कि आखिर इस लास्ट डेट जाने के बाद किस तरीके से अपनी जो वक्फ है, जो ऑलरेडी दर्ज थे, उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से वो उम्मीद पोर्टल पर ला पाएंगे, और इसके लिए समस्या आने वाले समय में दिखने वाली है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।